हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो ये है मेरा इवनिंग व्लॉग। मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ और वो भी 5:30 के करीब, पौने 6। तो ये है ना, मैं यहाँ पे नाखून काट रही हूँ। मैं बालकनी में आई हूँ। पीछे का बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि बालकनी का बैकग्राउंड है। और यहाँ पे अगर नाखून काट लिए जाए तो ज़्यादा सही है। ना थोड़ा सा नाले के पास तो झाड़ू से भी वो इधर उधर हो जाते हैं। और अंदर फिर काटने की जगह नहीं, फिर वो नाखूनों को फिर वो झाड़ू से उनको वाइप करो ऐसे। तो फिर यही है कि बाहर खड़े होकर के नेल्स कट कर लिए जाए। 2 दिन से सोच रही थी, पर थर्सडे था तो फिर नहीं काटा था। तो फिर आज टाइम मिला, और आज भी अभी 5:30-6 बजे टाइम मिला, तो सोचा पहले ये कर लो, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देंगे नाखून फिर। तो फाइनली इधर मेरे जो नेल्स हैं वो कट कर लिए हैं मैंने। और बस फिर अब शाम का जो है वो 2 दिन के कपड़े थे, तो इनको सब कुछ समेटना है। तो इन कपड़ों को समेट करके रख लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। कपड़े समेट के इनको तय करके फिर अपनी अपनी जगह पे रखना। फिर जैसे इनको रखा तो शाम को दिया बाती का टाइम हो गया, तो दिया बाती करके फिर किचन में विथ प्रिपरेशन के साथ पहले ही कर लो, या फिर तैयारी, या फिर साथ के साथ कर लो। तो डिनर में पहले ही डिसाइडेड था कि क्या बनेगा। पापड़ की सब्ज़ी और नमकीन चावल। नमकीन चावल ऐसे खाया जाएगा, पापड़ की सब्ज़ी के साथ नहीं खाया जाएगा। तो पापड़ की सब्ज़ी जो है वो रोटी के साथ खाई जाएगी। और इधर ना सारी तैयारी पहले से ही थी। जैसे मम्मी ने चावल भिगो दिए थे, मटर और फूल गोभी जो थी वो पहले से कटा हुआ था, हरा धनिया पहले से कटा हुआ था। बस खाली हरी मिर्ची, आलू और टमाटर है वो फ्रेशली ही काटे जाते हैं, तो वही काटना था। तो मैं आलू दिखा रही थी कि देखो, आलू मैंने ना 3 लिए हैं। तो थोड़े से गले गले से थे, गले गले बोले तो इन द सेंस कि थोड़े गीले थे। और एक हरा था, तो मैंने सोचा कि इसको काट पीट के थोड़ा सा इसमें निकल जाएगा। तो मैंने ऐसे करके फिर आलू लिया। पर जो हरा वाला आलू था वो पूरा ही अंदर तक हरा था, तो उसको तो फिर मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। ये हरे वाले आलू यूज़ नहीं करने चाहिए। पहले मैं इनको यूज़ कर लेती थी, जो जैसे जहाँ जिस साइड से हरा हरा है उनको काट दिया और बाकी यूज़ कर लिया। पर अभी जो है हरे आलू इतने हरे आ रहे हैं कि पूरे ही हरे होते हैं। वो ऊपर ऊपर की उनकी स्किन हरी नहीं होती, वो अंदर तक भी हरे ही होते हैं। तो वो उनको पूरा डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो फिर मैंने भी कर दिया। फिर मुझे दूसरा आलू लेना पड़ा। फिर मैंने वो काटा, वो थोड़ा वो भी हरा ही था, पर थोड़ा एक यूज़ तो करना था, थोड़ा ही चाहिए था आलू भी। कोई मुझे आलू की सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी। तो मैंने ऐसे आधा आधा कट करके फिर मैंने कर लिया। और आलू को ना वो जो पोटैटो पीलर आता है ना, उससे छीलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आलू ऐसे आ रहे हैं, सर्दियों वाले जो आलू आते हैं उनको अगर आप चाकू से ही ऐसे फ्रिक्शन करके करोगे तो उनके छिलके अपने आप ही उतर जाएंगे।
तो इनको भी सेम ऐसे ही था, मैंने जस्ट चाकू से ऐसे फ्रिक्शन करके इसको किया तो आलू अपने आप छिलके इनके उतर रहे थे। आलू को जितनी जल्दी काट के पानी में भिगो देना उतना अच्छा रहता है, फिर ब्राउन शेड ले लेते हैं नहीं तो फिर फूल गोभी और मटर जो है वो काट के रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, तो उसके अंदर पानी डाला और फिर पानी जब इनमें डाला तो फिर ऐसे ही इसमें आलू भी काट दिया, फिर हरी मिर्ची भी काट दी। टमाटर को तो खैर कोई भिगोने की ज़रूरत नहीं है, उसके छिलके उतारे और एक प्लेट में इनको काट लिया। और जो आलू हैं वो उनको आप ऐसे स्मेल कर लो, सूंघ लो कि ये इनमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। और फिर मुझे यहाँ लगा कि आलू जो है वो एक और ले लेना चाहिए, तो फिर मैंने आलू लिया, फिर उसको धोया और फिर उसको छीला, तो मुझे लगा कि एक आलू कम पड़ सकता है तो मुझे आलू फिर ले लेना चाहिए। और मैम आपको वही दिखा रही थी कि देखो मैंने हरा हरा पोर्शन काटा तब भी आलू का साइज़ कितना छोटा हो गया। ऑलरेडी पहले ही छोटे थे, फिर वापस से छोटा हो गया और फिर मुझे फिर एक आलू और लेना पड़ा। तो ऐसे ही ना आलू को छील करके इसका जो कचरा निकलता है, छिलके निकलते हैं, साइड बाय साइड हटाते जाओ तो उससे क्या है ना कि काम का जो हैसल है वो हैसल फ्री रहता है, ना कि बढ़ता है। फिर ऐसे ही चाकू धो लो, उसको रख दो, चीज़ें साइमल्टेनियसली करते रहो तो वो एक बर्डन जैसा नहीं लगता, नहीं तो बाद में आप एक साथ इकट्ठा कर लो और फिर बाद में करो तो वो दिक्कत हो जाती है। पर हाँ, ये भी डिपेंड करता है आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपको तुरंत ही सब कुछ करना है तो फिर तो आपको सब कुछ छोड़ के फिर वही पहले करना होता है। और मैं ऐसे थम्स अप कर रही थी कि सारी चीज़ें डन है, प्रिपरेशन ऑल डन। अब है कुकिंग का टाइम। तो ये जो फूल गोभी ये सब है और ये मैं दिखा रही हूँ कि देखो मिर्ची के दाने जो मैंने ऐसे छिड़क छिड़क के जो इनके बीज होते हैं वो निकाले, सॉरी दाने कह रही हूँ, बीज। और अब इनको निकाल लेंगे पानी से, चावल को भी धो करके 2-3 बार वॉश करके निकलेंगे, चढ़ा देंगे कुकर, कुकर में जाएगा सरसों का तेल, ये धनिया पत्ता है जिसको मैंने भिगो दिया है पानी में,
और ये टमाटर है जो काटूँगी जब ये बर्तन थोड़ा-सा खाली हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, सर्दियों में ज़्यादा बर्तन करने से भी डर लगता है। और ये सरसों का तेल इसमें जा चुका है, अब जाएगा हींग, ज़ीरा, राई का तड़का। तो सबसे पहले ना सब्जियों को ही डाल दो, जो भी आपने काट के रखी है सब्जियाँ। आप गाजर, बीन्स भी यूज़ करते तो वो भी डाल सकते हैं। हम लोग तो जनरली ऐसे ही बनाते हैं, फूल गोभी, मटर ही डालते हैं। और गर्मियों में बनाते हैं तो उसमें प्याज़ और आलू, टमाटर, हरी मिर्ची यही होता है। करी पत्ता का ध्यान आया, पर करी पत्ता जो है धोया हुआ नहीं था, तो वो फिर एकदम से कैसे तेल में डालती, तो इसलिए फिर वो स्किप कर दिया। तो आप करी पत्ता भी ऐड ऑन कर सकते हैं तेल के अंदर। फिर इसके बाद आप सीधे सब्जियाँ डालो। तो अब सब्जियों का जो पानी होता है ना, उसको हाई फ्लेम पे उसको चलाते रहो थोड़ा सा, जब तक इनका पानी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद टमाटर डाल के फिर मसाले आप ऐड करिए। एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ, एक हाथ से फ़ोन होता है, एक हाथ में चम्मच होती है। ऐसे मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो वो जो पिक्चर्स आती है ना, जो शूट होता है वीडियो, तो फिर वो थोड़ा-सा हिला-डुला सा ऐसा होता है। तो कई बार ना जो कैमरे में जो है वो पिक्चर नहीं दिखाई दे पाती है। बट ठीक है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आप लोगों को पूरा विजुअलाइज़ हो कि मैं कैसे कुकिंग कर रही हूँ। तो ये बात है। अब ये इसी स्टेज पे हमने इनको टमाटर के साथ अच्छे से मिला लिया ना, तो अब हम इस स्टेज पे सारे रूटीन के मसाले मिलाएँगे। धनिया पत्ता नहीं, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, हाँ, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी, और नमक जो है वो सबसे लास्ट स्टेज में जब पानी ऐड कर देंगे तब। गाइस देखो, जब अगर आपने चावल को ना बहुत पहले से भिगो रखा है, सोक कर रखा है आधा घंटा या 15 मिनट, तो आप उस स्टेज पे पानी ना कुकर के अंदर कम डालिए। पर अगर आपने अगर पहले से चावल नहीं भिगोया है और आपको कुकर के अंदर ही इसको उबालना है, तो फिर आपको उसमें जो पानी है वो ज़्यादा डालना पड़ेगा। पर ये देखो, जो कुकर के अंदर दिख रहा था कि पानी जो है वो कम लग रहा है, थोड़ा ऐड कर दिया, तो बीच में ऐड किया ना, तो ये जब खोला ना तो थोड़ा-सा लिक्विड ज़्यादा हो गया था, मतलब कि थोड़ा-सा ऐसे फूटे-फूटे से चावल हो गए थे, पानी ज़्यादा हो गया था। तो ये तभी होता है जब आप चावल को बहुत पहले से सोक करके रखते हैं और उसमें फिर ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाने से थोड़ा-सा ऐसे वो ड्राई-ड्राई वाला वो पुलाव नहीं बनता। फिर अब हम इसके अंदर है ना पानी, नमक ऐड कर देंगे और बस अब इसको सीटी दे देंगे, ढक कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे, ताकि जल्दी-जल्दी सीटी लगे। तो एटलीस्ट 3 सीटी या 4 सीटी इज़ मैक्सिमम। तो अब यही ना साइड बाय साइड पापड़ की सब्ज़ी, कुकर की सीटी आ चुकी थी, कुकर की का फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया था। और पापड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए पापड़ को पहले तो आप सेंक लो, फिर इनके ऐसे टुकड़े-टुकड़े कर दो और एक पानी के अंदर लेकर के सारे मसाले डाल दो, और फिर तेल के तड़के में पानी वाला मिक्सचर है सब मसालों वाला, उसको डाल दो और फिर थोड़ा पानी डाल कर के उसका जब ये इसमें उबाल आ जाए, फिर आप इस स्टेज पे जो पापड़ हैं आपने क्रश कर रखा है वो डाल दो। और ये सब्ज़ी है ना बहुत कम टाइम में बनती है, और इसको सिर्फ़ एक उबाल चाहिए और ये सब्ज़ी डन है। तो इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है हेक्टिक कि ये कैसे बनेगी, बहुत आसान है। राजस्थान में ये सब्ज़ी अधिकतर बनाई जाती है जब कोई सब्ज़ी नहीं होती। बहुत ईज़ी पीज़ी रेसिपी है पापड़ की, और बहुत आसान है, सिंपल है, कोई भी बना सकता है।
और अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर आप पानी की जगह छाछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो छाछ में सारे मसाले मिला कर के आप उसको ऐसे बॉयल लगा दो और फिर आप ऐसे इसमें पापड़ ऐड कर दो। हाई फ्लेम पे करने से ना ये जल्दी से साइड-साइड से उबाल आने लग जाता है। तो अब ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि कितना अच्छे से उबाल आया है। फिर आप इसमें पानी की बजाय आप इसमें आपको लगे अगर गाढ़ा मिक्सचर हो रहा है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं और अगर लग रहा है कि ठीक है, फिर आप इस स्टेज पे पापड़ ऐड कर दीजिए। बस अब इसमें एक उबाल लेके आना है और ये सब्ज़ी डन है। सर्व कीजिए आप गरमा-गरम रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ या मेसी रोटी के साथ। और अब साइड बाय साइड कुकर का भी हाल देख लेते हैं। कुकर की सीटी जो है वो बंद हो चुकी थी। तो अब कुकर को हम खोलेंगे और देखेंगे कैसा कलर टेक्सचर आया है। तो बहुत ही अच्छा है। ये लेकिन इसमें ना थोड़ा नीचे जो है ना अ, पानी-पानी सा हो गया था।